मेरा नाम राजेंद्र साहू, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक मॉडल तैयार किया हूँ। आइए हम इस मॉडल के बारे में जानते हैं। ये मॉडल विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पे कैसे काम करता है वो देखते हैं। इस मॉडल को तैयार करने के लिए कुछ सामग्री लिए हैं, उसके बारे में जानते हैं। 2 बॉटल लिए हैं, 2 बॉटल, एक 2 लीटर का बॉटल और एक 1 लीटर का बॉटल। 2 लीटर वाले बॉटल का ऊपरी भाग कट किए हैं और 1 लीटर वाले बॉटल का निचला वाला भाग कट करने के बाद 1 लीटर वाले बॉटल के ढक्कन को छेद किए हैं। छेद करने के बाद एक डिब्बे में 600 राउंड का एक कॉपर वायर का वाइंडिंग किए हैं। वाइंडिंग करने के बाद इसमें 2 मैग्नेट फिट किए हैं। मैग्नेट फिट करने के बाद एक एक्सल में पंखा फिट किए हैं। पंखा को फिट करने के बाद हम इसको 2 लीटर वाले बॉटल में फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसमें आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है। जब ये 1 लीटर वाले बॉटल को पंप करते हैं, पंप करने पर हवा तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता है और पंखा तेजी से घूमने लगता है। जब तेजी से पंखा घूमने लगता है तब यहाँ चुंबकीय आवेश पैदा होता है और जिसके कारण एलईडी बल्ब जलने लगता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विजय चौहान है और मैंने जो मॉडल चुना था उस मॉडल का नाम है स्टर्लिंग इंजन। ये स्टर्लिंग इंजन का मॉडल मैंने बनाया है। उसके लिए कैन, सीडी, बलून, पीयूसी, पाइप इस तरीके का मटेरियल लगेगा। अब यहाँ पे मैंने एक पिस्टन बनाया है और पिस्टन का ये क्रैंक बनाया है। अभी हम देखते हैं कि ये मॉडल किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए हमें थोड़ी आग नीचे जलानी पड़ेगी, यहाँ पे हीट देना पड़ेगा। तो अभी मैं ये मॉडल के लिए इस तरीके से बनाया है। तो अभी मैं इसको आग देना शुरू करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे हीट देंगे वैसे क्या होगा, इसमें जो जगह है वो उस एयर को गर्म करेगी और एयर गर्म होने के बाद में वहाँ की हवा जो है वो एक्सपांड होगी। एक्सपांड होगी तो पिस्टन को ऊपर ढकेलेगी। पिस्टन को जब ऊपर ढकेलेगी तो ये क्रैंक घूमने लगेगा और इस तरीके से ये व्हील जो है वो घूमना शुरू कर देगा। जैसे हीट यहाँ पे ज़्यादा देर रहेगा तब ये कार्य करना शुरू कर देगा। नमस्ते, मेरा नाम रंजीत वाघमारे है और मैं चैतन साइंस सेंटर में काम करता हूँ। और मेरे मॉडल का नाम है स्टीम इंजन। और ये स्टीम इंजन कैसे काम करते हैं उसकी कार्यप्रणाली हम इस मॉडल के साहित्य देखेंगे। स्टीम इंजन के लिए जो साहित्य है वो आप देख सकते हो कि यहाँ एक टीन है, जो कोल्ड ड्रिंक का टीन है वो है। और यहाँ एक सिरिंज यूज़ की है, एक ये नली है और ये स्पोक का यूज़ किया है मैंने। यहाँ पर एक सीढ़ी है और ये सीढ़ी मोटर, पीछे मोटर को मैंने उसको अटैच किया है। तो यहाँ सबसे पहले इस टैंक में पानी हम डालेंगे और पानी यहाँ पर वो गर्म होगा और गर्म होने के बाद क्या होगा कि वो उबलेगा। हमें पता है कि 100 डिग्री को पानी उबलता है। तो उबलने के बाद क्या होगा, उसकी भाप निकलेगी। वो भाप जो है वो इस नली की सहायता से यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जो डंडी लगी है ये आगे पीछे होगी उस भाप की फोर्स की वजह से। तो इससे क्या होगा
कि ये एक जिस तरह से पिस्टन काम करता है आगे पीछे, उस तरह से ये काम करेगा और ये जो सीढ़ी है वो घूमने लगेगी। तो अभी यहाँ मैंने ऑलरेडी पानी पहले से ही गर्म थोड़ा करके रखा है, और उसको गर्म करने के लिए यहाँ मैंने एक मोमबत्ती और दिए का यूज़ किया है। और ये जो ऊपर वाला छोटी डिब्बी आपको दिख रही है, उसमें से हम अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि ये डब्बा पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, पैक सील पैक रखना पड़ेगा, कहीं कहीं से भी जो भाप है वो बाहर निकल न जाए। तो यहाँ ये ढक्कन हमने लगाया है और ये पूरा पैक है, तो यहाँ से भी पानी बाहर ना निकले, इसलिए ये पूरा पैक रखा था। तो इसमें हम पानी जो है सिरिंज की सहायता से डाल सकते हैं। तो ये हमने पानी इसमें लिया और इसमें इस तरह से हम ये पानी उसमें डाल सकते हैं। तो पानी डालने के बाद ये हम पूरा पैक करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी जो भाप है वो बाहर निकल ना जाए और उसका जो भाप जाने का जो मार्ग है वो यहीं रहे। तो इस हिसाब से ही हमने पैक कर लिया है। अभी ये जैसे गर्म होगा तो पानी उबलेगा, और उबलने के बाद जो भाप है वो ऊपर आएगी। ऊपर आने के बाद उसको जाने का जो मार्ग है बाहर जाने का, तो ये वाला है, तो इससे वो यहाँ तक आ जाएगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा पानी गर्म होता हुआ भाप निकलती है यहाँ, और देखते हैं कि अभी ये थोड़ा थोड़ा हलचल करने लगेगा। तो हमें समझ में आएगा कि भाप की फोर्स से जो है वो किस तरह से इंजन काम करता है। तो अभी ये गर्म हो रहा है। पहले से मैंने बहुत सारा गर्म करके रखा है, इसलिए वो काफ़ी अब गर्म हो रहा है। भाप भी यहाँ से आ रही है थोड़ी थोड़ी। आप देख सकते हो कि यहाँ जो सिरिंज के ऊपर है वो पानी की थोड़ी नमी जो है हमें यहाँ दिख रही है। तो अभी देखते हैं। तो इस तरह से देखो, ये अभी थोड़ा थोड़ा घूमने लगा है, इस तरह से ये घूमेगा। और जैसे जैसे यह भाप का जो फोर्स है वो जैसे जैसे ज़्यादा आएगा, वो ये जो पिस्टन की तरह काम करने वाली डंडी जो है वो आगे पीछे होती रहेगी और ये सीढ़ी घूमेगी। सीढ़ी घूमने से क्या होगा कि जो एनर्जी है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, जो हमने मोटर बनाई है वो यहाँ से स्टोर होकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं दूसरे काम के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी ये गर्म हो गया है, अच्छा खासा गर्म हो गया है, और ये धीरे धीरे घूमने लगा है। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, भाप ज़्यादा फोर्स से यहाँ आएगी, तो जैसे उसका घूमने का स्पीड जो है वो भी बहुत ज़्यादा घूमेगा, ये इस तरह से। ठीक है। यहाँ मैंने एक ये आपको दिख रही होगी एलईडी लगा के रखी है। जैसे जैसे ये स्पीड से घूमेगा तो वैसे हम इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ कनेक्ट करके देखेंगे तो अगर स्पीड होगा तो ये जितना स्पीड उसको चाहिए। मेरा नाम राजेंद्र खोले है, मैं पूना मुलसी से हूँ। आज मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगा जिसका नाम है अग्निशामक यंत्र। हम सभी को पता है कि जहाँ भी आग लगती है वहाँ इस यंत्र का उपयोग होता है। यह यंत्र आग को नियंत्रित करता है, बुझाने का काम करता है। इस मॉडल को हम अब घर पे किस तरह से बना सकते हैं, तो आज इस मॉडल को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें कुछ चीजें लगेगी, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल है, आईबी सेट का एक वायर है, खाने का सोडा जो हमारे घर में रहता है, नींबू और मोमबत्ती। तो शुरू में हम इसे तैयार करेंगे इस मॉडल को और देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो हमें शुरू में इस नींबू का रस निकालना होगा, जो मैंने इस रस को पहले से ही निकाला है। और अब क्या करना है कि इस बोतल में ये खाने का सोडा भरना है। आप सभी को पता होगा कि खाने का सोडा और नींबू
का मिश्रण होने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हमें क्या करना है, इस नींबू का रस इसमें भरना है और उसके ऊपर जल्दी से ढक्कन भी लगाना है। देखो, आप देख रहे हो कि इसमें गैस तैयार हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये हमारा यंत्र तैयार हो गया है। देखो कैसे काम करता है, इसे भी देखते हैं। समझो कि ये आग है और ये हमारा यंत्र है। ये कैसे काम करता है देखो। आप लोगों ने देखा होगा कि ये मोमबत्ती इस यंत्र के माध्यम से बुझ गई। तो इस तरह से ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। ओके, धन्यवाद। और अभी आपने देखा होगा बाहुबली सीन में कि बाहुबली पेड़ और रोप की सहायता से कैसे एक जगह से दूसरी जगह लॉन्च होता है और शत्रु के साथ लड़ाई करता है। तो इसी सीन में दिखाया गया एक टेक्निक पर आधारित मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया जिसका नाम है कैटापुल्ट। तो ये एक कैटापुल्ट का मॉडल है और कैटापुल्ट बनाने के लिए आसान सी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि रबर है, कैप है, बॉटल कैप है और आइसक्रीम स्टिक, इसका इस्तेमाल करके एक कैटापुल्ट का मॉडल बनाया है। अभी कैटापुल्ट का इस्तेमाल युद्धों में पुराने ज़माने में किया जाता था। अभी हम देखते हैं कि रणगाड़े या मिसाइल्स ऐसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बारूद या गोले लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी ये टेक्निक अवेलेबल है, लेकिन पुराने ज़माने में तो कैटापुल्ट या ट्रेबोसेट जैसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। तो हम देखेंगे कि इसके पार्ट्स क्या क्या है। अभी ये इसका बेस है और बेस ये बीच में जो स्टिक लगाई हुई है इसको हम कहेंगे इसकी आर्म, और ये जो है इसका बकेट हो गया और इसका गोला है जिसे इस कैटापुल्ट में से हम लॉन्च करेंगे। जिसे हम लॉन्च करते हैं उसे कहते हैं पेलोड। तो इस बकेट में हम ये पेलोड जैसी चीज़ इसे रखेंगे और इस आर्म को, जिसे हम आर्म कहते हैं, इसे खींचेंगे। जो रबर हमने लगाया है इसमें तनाव निर्माण होता है, तनाव पैदा होता है जिसमें स्थितिज ऊर्जा समाई होती है। कैटापुल्ट बनाते वक्त पुराने ज़माने में रोप्स जैसी चीज़ें, रोप या दोरा जैसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी और वो तना जाता था। अभी इसमें स्थितिज ऊर्जा समाई है। हम जैसे इसको फ्री करते या मुक्त कर देते तो इस स्थितिज ऊर्जा का रूपांतर गतिज ऊर्जा में होता है। और ये देखिए, ये जो हम जिसे हम पेलोड कहते हैं या हमने जो कागज़ का गोला रखा था इसमें ये लॉन्च हो जाता है। तो यही चीज़ें है कि स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होने के कारण ये जो चीज़ है जो हम लॉन्च करने वाले वो लॉन्च हो जाती है। नमस्ते, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं साइंस सेंटर मसूदा राजस्थान में काम करता हूँ। मुझे साइंस प्रोग्राम में काम करते हुए 6 साल हो गए हैं और मेरे मॉडल का नाम है स्मार्टफोन प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर को बनाने के लिए मैंने गत्ता, लेंस जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, समतल दर्पण, स्टिक और ये ब्लैक कार्ड शीट यूज़ की है। इसके अंदर भी मैंने ब्लैक कार्ड शीट लगा रखी है और इस स्टिक का यूज़ इसलिए किया है ताकि ये फोकस करने में मदद कर सके प्रोजेक्टर को। अभी ये मोबाइल स्टैंड है, यहाँ मोबाइल रखा जाएगा और इसको बाकी को यहाँ से इस ब्लैक कार्ड शीट से कवर कर दिया जाएगा। कवर होने के बाद में बाहर की रोशनी अंदर नहीं जाएगी और जो मोबाइल की रोशनी वही दर्पण तक पहुँचे। दर्पण हम कुछ इसमें इस तरीके से लगाएंगे ताकि मोबाइल स्क्रीन और दर्पण के बीच का कोण 45 डिग्री का हो, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं लेंस और दर्पण के बीच का कोण
45 डिग्री का हो। जैसे ही यहाँ से कुछ वीडियो प्ले होगा, वीडियो की इमेज दर्पण पर भरेगी और दर्पण से लेंस तक पहुँचेगी और फिर लेंस उसको बाहर प्रोजेक्ट करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमने इसको पैक कर लिया है और इस कार्ड शीट की डिज़ाइन ऐसी इसलिए रखी है ताकि ये इसको फोकस करने में मदद कर सके कुछ इस तरीके से। अभी हम इसके ऊपर मोबाइल रख के इसकी वर्किंग वीडियो देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने प्रोजेक्टर रखा है और सामने उसकी पर्दा। तो पर्दे पे कुछ इमेजेस आपको दिख रही होगी और प्रोजेक्टर के ऊपर हमने मोबाइल रख रखा है। तो आप देखिए और आपको कैसा लग रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं बाल विज्ञान खोजशाला फुलवा प्रयागराज से हूँ। आज मैं आपको एक मॉडल दिखाने वाला हूँ। मॉडल का नाम है वाटर व्हील पंप। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस मॉडल में लगभग सारी चीज़ें बांस मतलब लकड़ी की बनी हुई है और कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने ये जो आदमी बनाया हुआ है इसके लिए मैंने मेरे पास गेंद थी तो गेंद यहाँ पे सर के लिए गेंद रख दिया। अभी आप इस वाले आदमी को देखेंगे तो ये जो है मैंने इसको चप्पल के उससे कट करके बनाया। और एक चीज़ इसमें और आपको दिख रही होगी, ये लोहे की जो तार है ये थोड़ी सी टाइट तार है ताकि ये बैंड ना हो, मतलब प्लास से मैंने इसको बैंड किया और फिर ये करने के बाद चलाते समय बैंड ना हो, थोड़ी सी इस तरीके से कड़क चाहिए हमें, तो ये लिया। और एक मेरे पास पुराना ये था टुल्लू पंप था, कूलर का निकला हुआ, तो मैंने टुल्लू पंप लिया और बस पुराने पाइप हैं जो मैंने यहाँ से पूरा अंदर से यहाँ तक इसको निकाला। तो ये काम कैसे करता है मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ, फिर इसके मेकिंग पे मैं बात करता हूँ। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, आप देख रहे होंगे। मैं इसका तार जैसे ही ये कनेक्ट करूँगा तो ये पानी जाएगा और इसका काम शुरू। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मछली मार रहा है और एक यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है जो इसकी मछली को पकड़ करके इसमें रख रहा है। ये भाई साहब इसको चला रहे हैं और इधर भी आप देख रहे होंगे, इधर एक आवाज़ आ रही कट कट की, तो यहाँ पे जब टकराता है तो यहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो मैं अब इसके मेकिंग पे बात करता हूँ। मेकिंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें बांस की ही है। तो मैंने सबसे नीचे दो बेस के लिए इसका आधार बनाने के लिए ताकि उस पर टिका रहे, ये मैंने 2 बांस लिया और दोनों बांस को मैंने बीच से यहाँ पे छेद करके दोनों को सामने सामने से 2 बांस ऐसे सीधा सीधा मैंने खड़ा कर दिया 90 डिग्री पे, आप देख रहे होंगे। उसके बाद फिर इस तरीके से मैंने बांस की पट्टी मैंने ली। जब मैंने ड्रिल किया तो बांस की पट्टी को मैंने राउंड शेप, मतलब गोला पेपर कटर की सहायता से गोला किया और सरेस पेपर से इसको थोड़ा सा राउंड, बिल्कुल से राउंड शेप कर दिया और फिर उसी होल में दोनों को फिट करके मैंने इसको ठोक दिया। और अभी यहाँ पे कील की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना तो फेविकोल की ना तो कील की, मतलब बांस के कैन इससे ही मैंने इसको फिक्स कर दिया। ये फिक्स हुआ और यहाँ पे भी मैंने 2 छेद किए थे दोनों बांस में और बिल्कुल सामने आमने सामने मैंने छेद किया था ताकि जो ये मैंने तार का एक्सल बना के रखा है इस दोनों छेद में बिल्कुल बराबर पे रहे, तो घूमने में मूवमेंट करने में इसको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने ये किया और तार को मैंने, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मोड़ा हुआ है, तो इस तरीके से मैंने मोड़ा और मोड़ने के बाद आप यहाँ पे 1 2 3 आदमी भी देख रहे होंगे। एक आदमी ये चला रहा है इसको और एक आदमी यहाँ पे मछली मार रहा है, एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है इसकी मछली को कलेक्ट कर रहा है यहाँ पे और ये टोकरी में अपने रख रहा है। जब हम पंप को चलाते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है पानी इस पाइप के ज़रिए यहाँ पे आता है और यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर देता है और प्रेशर देने की वजह से क्या होता है, ये व्हील हमारा घूम जाता है और घूमने के साथ साथ जैसे ये घूमता रहता है तो यहाँ पे ये सारे व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई है, एक्सल इस तरीके से बनाया गया है कि जब ये घूमे तो ये यहाँ पे मूवमेंट करे इस तरीके से। तो आज इतना ही, थैंक यू।
नमस्ते, मेरा नाम है राजेंद्र, बाल विज्ञान खोदशाला आलमचंद कौशाम्बी से। मैंने बनाया है स्टीम इंजन, भाप से चलने वाला इंजन। तो उसके लिए जो सामग्री यूज़ की है, 2 पेंट का डिब्बा लिया, एक छोटा एक बड़ा, ये 250 ग्राम का और ये 100 ग्राम का। इसके लिए हमने चिमनी बनाया है इस डब्बे में, और इसमें मॉडल बनाया है। मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो सामान लगा है वो है रेडियो का एक एंटीना और ये कॉपर पाइप। ये कॉपर पाइप वैसे खराब फ्रिज का निकला है कैपिलरी ट्यूब है। तो सबसे पहले इसके बिल्कुल सेंटर में एक होल किया हुआ है, ये यहाँ पे नीचे, और वहाँ पे जो एंटीना है रेडियो का वो एक हिस्सा यहाँ पे फिट कर दिया है, ताकि इसी के अंदर स्पोक फिट होगी, इसी के अंदर स्पोक फिट होगी ताकि ये गोल घूम सके। और वहाँ पे एक पैडल है साइकिल को, उसकी प्याली यहाँ पे लिया है, वो फिट किया है। 120 डिग्री पे होल करके हमने 3 पाइप इस डायरेक्शन में बना के इसको फिट कर दिया है, ये ऐसे। और अब हम इसकी कार्यप्रणाली को देखेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं, हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने ऑलरेडी इंजेक्शन में भर के रखा हुआ है। इसका मुंह बहुत सकरा किया हुआ है आगे से, ताकि जब भाप निकले तो ज़्यादा तीव्र गति से, यानी प्रेशर ज़्यादा हो, इसकी वजह से मुंह इसका सकरा किया हुआ है। तो 10 ml का ये इंजेक्शन है, इसमें पानी भरा था, अब हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इस जो चिमनी है इसको इसके पास रखेंगे ऐसे, और इसमें माचिस से हम इसको जलाएंगे। ये देखिए, अब ये इसके अंदर जो पानी है उसको हीट करना है। वो हीट होने के बाद जो भाप बने, वो भाप इन तीनों पाइप से तीव्र गति से निकले, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो जब इसमें से भी भाप निकलेगी तो आप स्वयं देखेंगे कि ये कैसे घूम रहा है। ये न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है, एक्शन एंड रिएक्शन। वो कैसे होता है कि जब इस पाइप से, यानी तीनों पाइप से जब हवा निकलती है प्रेशर से, तो एक्शन इधर को होता है। जब हवा निकल रही होती है तो उसका रिएक्शन होता है उधर को, इससे उल्टा साइड। तो इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है। तो आप थोड़ा सा इंतजार करें और अभी इसकी क्रिया को हम देखेंगे। ये अब हीट हो रहा है और आप देखेंगे इसकी भाप निकलना शुरू हो गई है, और ये गोल धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया है। हाँ, ये देखिए, हाँ ये घूम रहा है। अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी गति बढ़ जाएगी, और ये ज़्यादा तेज, जैसे जैसे पानी हीट होगा और वैसे वैसे ये तेज घूमेगा। नमस्कार, मैं अबरार हुसैन, और मैंने घूमने वाले कॉकरोच का मॉडल बनाया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि आधार बनाने के लिए हमने एक गत्ते का इस्तेमाल किया है, और इसके 3 जोड़ी पैर बनाने के लिए GI वायर का इस्तेमाल किया गया है। आप देख रहे हैं कि आगे एक मोटर लगी है और मोटर के आगे रिफिल लगा है। पीछे आप देख रहे होंगे कि एक बैटरी लगी है और बैटरी के ऊपर एक स्विच लगा है। ठीक है, ऊपर एक कॉकरोच का डिज़ाइन बनाने के लिए कार्ड शीट का इस्तेमाल किया है। दूसरा, हमने इसको चिपकाने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल किया है। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। आपने देखा, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो आगे मोटर में लगा रिफिल तेज़ गति से घूमता है, उसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा होते हैं, और वाइब्रेशन होने की वजह से हमारा कॉकरोच घूमने लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि पीछे के हिस्से में बैटरी लगी है। बैटरी भारी होने की वजह से इसका पिछले हिस्से का वजन आगे की अपेक्षा ज़्यादा हो गया, और इस वजह से जब तेज़ गति से घूमता तो वाइब्रेशन होते हैं और अगला हिस्सा हल्का होने की वजह से घूमने लगता है। और ये आपने देखा है, ऊपर का हिस्सा हमने आगे से चिपकाया है और पीछे से खुला रखा है। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो उससे होता क्या है कि ये ऊपर वाले पंख भी बहुत अच्छे से वाइब्रेट करते हैं, जो आप देख सकते हैं। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सामंत कुमार दास है और मैं झालदा 2
पश्चिम बंगाल में काम करता हूँ। तो अभी जो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को होने वाला है, जिसके लिए हम लोग सभी एक मॉडल बना रहे हैं। तो मैंने जो मॉडल बनाया है उसका नाम है फैन से चलने वाली कार। तो आप लोग देख रहे हैं कि कार जो होती है या तो पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, या फिर अभी निकला है CNG से, या फिर चार्जेबल। तो ये जो है ये फैन की शक्ति से चलेगा। और इसमें क्या क्या यूज किया हूँ वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक आप देख रहे होंगे एक डब्बा लिया हूँ, ऐसा एक डब्बा है ये प्लास्टिक का, और इसमें ये जो स्टिक है वो बर्गर स्टिक बोलते हैं, इसे बर्गर स्टिक है। इसमें मिनरल वाटर के ढक्कन को पहिया बनाया हूँ, चक्का बनाया हूँ, और ये घूमे इसलिए स्ट्रॉ लगा दिया हूँ ताकि ये थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो और ये घूमता रहे ताकि गाड़ी आगे बढ़े। दूसरा चीज़, इसमें ये 9 वोल्ट की इसमें बैटरी लगाया हूँ, और यहाँ पे एक स्विच है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे एक 1.5 वोल्ट का मोटर है, और यहाँ पे एक फैन है। तो इतना कुछ लगा हुआ है इस गाड़ी में। अभी मैं ये गाड़ी को आप लोगों को चला के दिखाऊंगा। तो मैं अभी इस गाड़ी को चला के दिखाऊंगा, और मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो ये फैन बहुत स्पीड से घूमेगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी। मैं आप पहले फैन में स्विच ऑन किया तो फैन घूमने लगा। अब धीरे धीरे मैं इसको नीचे रखूंगा और देखिए क्या होता है। तो आप लोग ने देखा कि ये गाड़ी जो है कैसे आगे की तरफ भागती है। तो ये इसके पीछे जो विज्ञान है वो क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसके पीछे विज्ञान है ये कि न्यूटन का जो तृतीय नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ के अनुसार ये काम करता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, तो उसी का संबंधित ये काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि जब फैन घूम रहा है तो फैन क्या कर रहा है, यहाँ का जो हवा है इसको धक्का दे रहा है, और ये जो हवा है उसको विपरीत धक्का दे रहा है, यानी कि इधर से क्रिया हो रही है, इधर से प्रतिक्रिया, जिसके कारण ये जो गाड़ी है आगे की तरफ तेज भाग रही है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर ये काम करता है। और हम लोगों ने पहले भी इस मॉडल को बनाया था जो बैलून पावर के नाम से जानते थे, कि बैलून लगा के बैलून को फूंक के आगे जाते थे। इसमें क्या है, थोड़ा ऐड किया हूँ कि इसमें मोटर और स्विच और बैटरी लगाया है ताकि ये फूकने की जरूरत ना पड़े, और कभी भी इसको स्विच ऑन करके चलाया जा सके और स्विच ऑफ करके रखा जा सके। मतलब ये एक तरह से देखा जाए कि अपने हाथों से बना हुआ खिलौना है। ये इस पर्पज से है कि हम अगर बच्चे को ये प्रोत्साहित करें कि आप अपने हाथों से खिलौना बनाएं तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और ज़्यादा रुचिकर होगा। तो बस यही मॉडल मेरा है। तो बस सभी को धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं हरीशचंद्र बाल विज्ञान खुरसाला बेरीनाग से। आज हमारे सामने एक मॉडल है इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युतदर्शी का। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो और इस काम कैसे करने से पहले कि यह बनाया कैसे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री की आवश्यकता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट जार है, और ये स्ट्रॉ है, और दूसरा ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और नीचे इसके इस छोर पे इस किनारे पर कागज़ की 2 पट्टियाँ हैं या पेपर स्ट्रिप है। यहाँ पर 2 हमने एक ही शेप के काट के 2 अलग अलग कलर की इसलिए रखी हैं ताकि दिखने में हमें आसानी हो, ताकि इसका मूवमेंट हमें आसानी से पता चल जाए। और ऊपर से हमने इनको राउंड कॉपर वायर को मोड़ा है, यानी इसकी एक नॉब या हुंडी जैसी बना रखी है। ठीक है, और इसके बाद इसमें हम टाइटली लगा लेंगे इसको, जार को। और इस इलेक्ट्रोस्कोप से या विद्युतदर्शी से हम यह पता करते हैं कि कोई भी वस्तु या पिंड आवेशित है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम किसी भी ऊन से या कपड़े से किसी पिंड को वहाँ पर उसमें रगड़ेंगे आपस में। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्केल है, तो स्केल को रगड़ने के लिए आसानी से हम यहाँ पर अपने सर का यूज करते हैं, बालों का। तो बालों में से जोर से रगड़ते हैं, और उसके बाद जब मैं इसको यहाँ पर टच करूँगा तो क्या इन ब्लेड के में कुछ मूवमेंट आता है, नहीं आता है, या स्टिप या दूर होती हैं या पास ही रहती हैं। अगर ये पास ही रहती है तो इसमें कोई आवेशित नहीं हो पाई, अगर ये तो दूर जाती हैं तो इनमें आवेश होगा। देखते हैं, पास करने में ये थोड़ा दूर जा रही हैं, और
दूर करने पे ये फिर पास आ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये आवेशित हो गई, यानी इसका आवेश इसके थ्रू, इस तार कॉपर वायर के थ्रू इसमें पेपर स्ट्रिप में आ गया, और दोनों ही एक ही सेम आवेशित हैं, यानी धनात्मक हैं या ऋणात्मक है। इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि आवेश कौन सा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, लेकिन जो भी आवेश है दोनों छोरों पर कागज़ के एक ही आवेश होने के कारण ये एक दूसरे से प्रतिकर्षण कर रहे हैं और ये दूर जा रहे हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मल्लेश्वरी फ्रॉम विशाखापट्टनम। मैंने प्रथम साइंस प्रोग्राम में 8 साल से जुड़ी हूँ। अभी मास्टर ट्रेनर रूप में काम करती हूँ। मेरा मॉडल का नाम सेंसर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। ये मॉडल बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री एक LDR मतलब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये चाहिए। ये मेन चीज़ है, ये काम करने के लिए ये वाला मेन चीज़ है। और दूसरा एक बजर चाहिए, और स्विच ऑपरेट करने के लिए ऑफ ऑन का ऑपरेट करने के लिए एक स्विच चाहिए, और 12 वोल्ट DC अडेप्टर चाहिए। ये 4 चीज़ यूज़ करके मैंने एक मॉडल बनाया। और दूसरा लाइट सोर्स के लिए बल्ब विथ होल्डर मैंने ले लिया था। अभी ये 4 चीज़ यूज़ करके मैंने एक मॉडल जैसा बेड लैम्प जैसा एक मॉडल बनाया था। ये LDR यहाँ पे मैंने फिक्स किया था। ये LDR जिगजैग शेप में है, और बजर यहाँ पे मैंने फिक्स किया था, और स्विच यहाँ पे ऑफ ऑन करने के लिए ये स्विच मैंने यहाँ पे फिक्स किया था। ये अडाप्टर से करंट पास करने के लिए ये वाला मैंने यहाँ पे फिक्स किया। ये 4 भी सीरीज सर्किट में मैंने कनेक्शन दिया था, और लाइट सोर्स के लिए एक बल्ब भी मैंने यहाँ पे फिक्स किया था। अभी मैंने ये चीज़ों को मैंने लाइट इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा हूँ। अभी ये मैंने कनेक्शन पावर जाने के लिए कनेक्शन दिया था। कनेक्शन देने के बाद मैंने स्विच ऑन दिया था। अभी ये बजता है, मतलब ये वाला मैंने ऐसा यहाँ पे लग जाता है तो वो साउंड नहीं बजता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट सोर्स है ना, लाइट को यहाँ पे टकरा कर ये कनेक्शन क्लोज होता है, इसीलिए सर्किट क्लोज होने के बाद बजर बजता है। अभी मैंने यहाँ पे ये चीज़ों यहाँ पे लग जाए तो वहाँ पे कनेक्शन तोड़ जाता है, तो इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। तो ये हम म्यूज़ियम्स में यूज़ करते हैं, मतलब वैल्यूबल थिंग्स का प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐसा सेंसर्स यूज़ करके वैल्यूबल थिंग्स ने प्रोटेक्ट करता है। अगर ऐसा वाला सेंसर सिस्टम्स अलग अलग तरीका में डिफरेंट लोकेशन में यूज़ करता है, मतलब फॉर एग्जांपल एसी में भी यूज़ होता है ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन होने के लिए, और लिफ्ट डोर में ऑफ ऑन होने के लिए, और टीवी रिमोट्स में यूज़ करते हैं। इवन हम यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं टच फ़ोन में अलग अलग सेंसर यूज़ करते हैं। लेकिन इसके हम ये टेक्नोलॉजी डेवलप होने के पहले से ये सेंसर यूज़ करके स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ किया है। तो स्ट्रीट लाइट में ट्रांजिस्टर एक एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ करके ऑटोमेटिकली डे टाइम ऑफ होता है, और ऑटोमेटिकली नाइट टाइम ऑन होके बल्ब जलने के लिए यूज़ किया है। अब नमस्ते, मेरा नाम है सुरेश और मैं गुजरात में काम करता हूँ। हमें टॉपिक दिए गए थे या फिर खुद को चुनने थे, और उसके ऊपर मॉडल बनाना है, और जो भी हमारे फेयर रहेंगे उसमें लाइव प्रेजेंट करने हैं। तो मैंने टॉपिक चुना है इलेक्ट्रिसिटी, और उसके ऊपर मॉडल बनाया है। ये मॉडल एक सड़क दुर्घटना को किस तरह टाला जा सकता है, या फिर कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी है, इसके ऊपर ये मॉडल बनाया है। महाराष्ट्र में एक दुर्घटना हुई थी रायगढ़ ज़िले में, जो रात के समय बारिश बहुत होने के कारण सड़क का जो नदी के ऊपर पुल बनाया था वो टूट गया था। रात के समय ड्राइवर को दिखा नहीं, और बस पूरी की पूरी उसमें पानी में चली गई नदी में, और सब मुसाफिर डूब के मर गए थे, और कुछ मुसाफिर तो मिले भी नहीं पाए। तो ऐसी दुर्घटना को टालने के लिए क्या किया जा सकता है?
तो मैंने सोचा है उसके ऊपर कि ऐसी भी सावधानी हम रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया है। तो आइए चले देखते हैं एक मॉडल। ये नदी है और ये पुल है। तो पुल के ऊपर मैंने अलग अलग वस्तुएं जो इलेक्ट्रिक पर चलने वाली है वो मैंने लगाई है। ये 2 मोटर है और ये एलईडी लाइट है। और नीचे मैंने स्विच लगाया है। स्विच वो अपने आप ऑन होगा। ऑन कैसे होगा? वो ये जो नदी का पानी है, पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो ये पानी यहाँ पे पुल को जैसे ही टच होगा तो ये जो मोटर है और एलईडी लाइट अपने आप चालू हो जाएगी, मतलब शुरू हो जाएगी। मतलब ये नीचे का स्विच अपने आप ऑन हो जाएगा लेवल बढ़ने से। तो वो कैसे? तो हम ये मॉडल का वर्किंग करके देखते हैं, तभी हमें पता चलेगा। ये जो यहाँ पे मैंने एक चार्जर लगाया है, चार्जर से वायर लेके यहाँ पे मैंने लगाया है स्विच के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अब मैं इसे स्विच को ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया है मैंने। अब क्या करूँगा, मैं थोड़ा पानी डालूँगा इसमें, ये नदी में, मतलब नदी का पानी में बढ़ा रहा हूँ, लेवल बढ़ा रहा हूँ। तो क्या होगा देखते हैं। ये देखिए, ये नदी के पानी का लेवल बढ़ गया। बढ़ने के कारण नीचे मैंने एक स्विच लगाया है। स्विच अपने आप ऑन हो गया। ऑन होने के कारण इसे सप्लाई मिली है, मतलब इसको करंट मिली और ये ऑन हो गई मोटर भी। और ये लाइट भी आप देख रहे हैं, ये ऑन हो गई है। इधर से आने वाले और इधर से आने वाले, यहाँ पे भी एक एलईडी लाइट लगा सकते हैं, हम लगा देंगे तो इधर से आने वाले को भी पता चल जाएगा कि रेड लाइट जल रही है तो आगे खतरा है। इनको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेड लाइट शुरू है, आगे खतरा है। और गेट भी बंद हो गया है तो यहाँ से इस साइड या फिर यहाँ से इस साइड आने के लिए मतलब किसी को जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, तो यहीं पे रुक जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। कि ये देखिए, ये बैटरी मैंने इस तरह से जोड़ी है। बैटरी मतलब वो मैंने चार्जर लगाया है वहाँ पे, वो ये है। और यहाँ पे एलईडी लाइट, मतलब स्विच कैसे मैंने बनाया है। ये जो बैटरी है और यहाँ पे एलईडी लाइट लगाई है इस तरह से, ये देखिए। तो क्या करूँगा मैं, ये यहाँ पे एक वायर है और यहाँ पे एक वायर है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल। और ये एक ढक्कन है जो मैंने पानी में रखा है, जो अपने आप तैर कर ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के कारण क्या होता है, मतलब ये ऐसे है तो ऐसे ऊपर आता है। तो देखो ये क्या होता है कि इनको ऐसे जाने से ये पावर सप्लाई शुरू हो जाती है और लाइट जलने लगता है। उसी तरह से ये नीचे जो मैंने लगाया है वो भी इसी तरह से काम करता है। तो ये मैंने बनाया है, वो 2 प्रकार की होती है। एक परिपथ होते हैं, परिपथ बनाया है। तो वो परिपथ मैंने समांतर परिपथ बनाया है जो इस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का, मतलब यहाँ पे समझो उदाहरण के तौर पर इन्हें मान लो, ये एलईडी है, 3 एलईडी है। तो इन्हें कैसे लगाया जाता है, एक ही वायर से जोड़ा जाता है इनको इस तरह से, काले और रेड, प्लस माइनस बोलते हैं इनको, प्लस माइनस। तो इस तरह से ये समांतर परिपथ के होते हैं। ये एक ही इससे इसे हम बैटरी से जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट बैटरी से, इस तरह से। इन्हें बोलते हैं समांतर परिपथ। और ये दूसरा वाला है, ये है श्रेणी परिपथ, एक के बाद एक इस तरह से। और बैटरी का वायर, एक वायर यहाँ पे लगाते हैं, प्लस और माइनस, यहाँ पे एक इस तरह से ये श्रेणी परिपथ होता है। तो मैंने ये वाला परिपथ का यूज करके ये बनाया है, जो 3 जगह पर मैंने इनको लगाया है। थैंक यू।